आज मैं मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा कि मेरे ब्रेन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे सब पूरी बात। एक छोटा दिमाग होता है, एक बड़ा दिमाग होता है, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं और एक सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक छोटा दिमाग होता है, और एक बड़ा दिमाग होता है। ठीक है, एक बड़ा दिमाग होता है, इसे सेरिबेलम कहते हैं और इसे सेरिब्रम कहते हैं। अब आप पे पॉइंट क्या आता है, जो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक छोटे वाला होता है, एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है। तो छोटा दिमाग होता है ना, बड़े दिमाग की छोटे दिमाग की तुलना में अगर तुलना किया जाए, कंपेयर किसके पास दिमाग ज्यादा होगा, ये बात देखिए, बड़ा वाला दिमाग में बड़ा वाला रहेगा, कुछ बड़े की तुलना में बड़ा स्टैंडर्ड होता है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता है। देखो अगर मशीन की पावर देखा है तो मशीन की पावर ज्यादा होती है बड़े दिमाग में। ठीक है, मतलब इस सेरिब्रम में, और सेरिब्रम में थोड़ा कम रहती है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात देखेंगे, दुनिया का याद रखना बिल्कुल, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। एक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इनका जो स्टैंडर्ड दिमाग था, आईक्यू लेवल देखा जाए तो 160 से कितना था, 160 से 190 था इनका आईक्यू लेवल था। ठीक है, इनका आईक्यू। एक अमेरिका के और थे, अच्छा एक अमेरिका जो और आगे था, जो इनका विलियम जेम्स था, जो इंडिया के थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बेटा इनका वो दिमाग था 160 से 190 था अल्बर्ट आइंस्टीन का। और एक विलियम जेम्स थे, उनका नाम लगभग 250 से 300 आईक्यू लेवल था। इनका आईक्यू लेवल 250 से 300 आईक्यू लेवल था। ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल सामने अगर और कभी-कभी लोग कहते हैं कि सर भूल क्यों जाते हैं। बेटा भूलने की वजह जानते हो क्या होता है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, भूलने की वजह आप बिल्कुल देखेंगे कि छोटा दिमाग बड़ा दिमाग की बात नहीं है कि जिसके पास छोटा दिमाग रहता है भूल जाता है। अरे कुछ नहीं, आप कहाँ हुए बुढ़ापे दौर का कितने रोटी खाए थे, 5, ऐसा नहीं है 5 रोटी खाए थे, 10 रोटी खाए थे तो भूलोगे नहीं। और बुढ़ापे दौर क्या होता है देखेंगे, इसमें जो ऑक्सीजन होता है और एक ब्लड होता है, ऑक्सीजन और ब्लड जो होता है उनकी कमती होती रहती है, सूखती रहती है। इनकी जो है, उनका जो दिमाग होता रहता है, वो जो कोशिकाएं होते हैं वो सूखती रहती हैं, विकसित नहीं हो पाती हैं। अब बिल्कुल विकसित होने का मतलब बुढ़ापे दौर इनका जो सेल होता है वो सूखने लगता है। तो बेटा कुछ और दिक्कत नहीं होती है। वो कहते हैं कहाँ शादी कर दी नहीं, हाँ ये नहीं बोलेंगे, जो अच्छी बात होती नहीं ज्यादा बोलते हैं। लेकिन याद रखना, जिसमें बुढ़ापे के दौर, जैसे आप 40 साल के हुए, 40 से 50 साल तक क्या होता है कि आप हर चीज भूलने लगते हो। क्या होता है, जब बुढ़ापे दौर होता है तो इसमें ऑक्सीजन और ब्लड की क्या होती रहती है, ये सब सूखती जाती है, तो इसीलिए भूल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या क्या होता है, जब छोटे अवस्था में रहते हैं, 3 साल के रहते हैं, तो 3 साल पे जब छोटे बच्चे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल जानकारी, तो उसमें 3 साल पे 80% दिमाग हमारा विकसित हो जाता है। दूसरी बात, ये जो 5 साल के हो जाते हैं, 5 साल पे क्या होता है, 5 साल पे जो हमारा आईक्यू लेवल होता है बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में दिमाग हो जाता है, बिल्कुल कहा खाए इतना खाए, चंचल दिमाग कहते हैं, तो चंचल दिमाग हो जाता है। तीसरी बात देखो, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, देखेंगे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, याद रखना मस्तिष्क में जो होते हैं कितने भाग, 3 भाग होते हैं। देखो पहली बात तो ये फोर माइंड होता है, सॉरी हाँ, पहले देखेंगे अग्र मध्य और पश्चिम। ठीक है, ये 3 मस्तिष्क के भाग होते हैं, जैसे एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक बेटा हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, याद रखना, एक फोर ब्रेन होता है, ये पहला होता है जिसे अग्र कहते हैं, जो आगे वाला भाग होता है अग्र कहते हैं। ठीक है, एक मिड स्टम्प होता है, एक मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन जो होता है इसे मध्य कहते हो, मध्य पश्चात कहते हो। ठीक है, सिंपल बात है, एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है। अब जैसे आप लोग क्या देखें, मिड ब्रेन होते हैं, बिल्कुल मिड ब्रेन होता है। अच्छा, अब इसमें एक होता है हिंड ब्रेन होता है। अच्छा, इसमें 3 पार्ट होते हैं, हमारे जो क्लियर, उसमें 3 पार्ट होते हैं। अब 3 पार्ट हो गए, मान लो 3 पार्ट हो गए, जैसे मस्तिष्क में 3 पार्ट, एक फोर ब्रेन होते हैं, एक मिड ब्रेन होता है और एक क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। अब आपने क्या देखा, जैसे आप जो जिसका याद रखना, एक बात और इंपॉर्टेंट है, जिसका मूड बड़ा होता है ना, जिसका सिर बहुत बड़ा होता है, उसके पास दिमाग बहुत होता है, याद रखना, क्योंकि उनमें जितना सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसके सिर बड़े होते हैं। जैसे मेरे छोटे के सिर पे ना बहुत बड़े थे, तो जैसे सोचने की जो क्षमता थी वो बहुत बड़ी थी। जिसका भी सिर बड़ा रहेगा वो बहुत बड़ा दिमाग वाला होगा। अभी नहीं जिसका माथ बड़ा हो, माथ जिसका छोटा होता है, ये इंपॉर्टेंस ही नहीं होता कि माथ बड़ा हो छोटा हो, इससे कम है कुछ नहीं है। जिसका सिर बड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप विलियम जेम्स का नाम सुने होंगे, इनका आईक्यू लेवल 250 से और 350 था, और इनका अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, वो 160 से 190 इनका था। तो बेटा आप लोग बड़े सिर वाले जो आप होते हैं उनके आईक्यू लेवल ज्यादा होते हैं, छोटा दिमाग, और जितने भी पार्ट हैं ये आप लोग चित्र देखेंगे, बिल्कुल चित्र देखते रहेंगे। ठीक है, चित्र देखते हुए काम करेंगे, बिल्कुल आपने ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी देखेंगे आप लोग। ठीक है, जय